AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन अकबरुद्दीन, ये जो है चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने में इनकी जो है कोई दिन नहीं गुजरता। KTR के फार्म हाउस पर कांग्रेस वाले केस डाले रेवंत रेड्डी उल्लंघा, तो मैटर इज इन द कोर्ट बोल सकते थे, कोर्ट में है मैटर, जाओ जाके लड़ लो बोलते। इनू जाके उसको डिफेंड कर रहे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लखवा मारा, हाई बीपी होके इनके मुंह को लखवा मार दिया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूट पे नहीं बोल रहे, खुद अपना दवाखाना बंद कर लेके बैठ गए। अब क्या बहाना बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही असरा और दक्कन मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अरे तुम खुद बोलते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी खुद बाबा नगर के जलसे में बोले हम जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकते, हम जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा सकते, हम जिसको चाहे उसको CM बना सकते। तुम इतने ताकतवर पॉलिटिशियन, तुम एक असरा हॉस्पिटल दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं ला सक रहे कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। बताइए, कोविड-19 का जो केसेस राइज होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ये बहुत ही खतरनाक बात है और हुकूमत जो है दिन पे दिन लापरवाही बढ़ते जा रही है। सबसे पहले तो ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो जुल्म हो रहा, यानी जो बिल्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, तो इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का एक जियो आया था 15 जून 2020 के दिन, जियो RT नंबर 248, जिसमें लिखा गया था कि फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन 4,000 रुपये, चार्जेस फॉर ICU 7,500 रुपये, चार्जेस फॉर ICU विथ वेंटिलेटर 9,000 रुपये। तो ऐसे कुछ रेट्स दिए गए थे, 3 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रीट करने के लिए। तो उमन तो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है, अगर इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा गांधी हॉस्पिटल और नीम्स हॉस्पिटल ये बस नहीं हो रहे थे ट्रीट करने के लिए, तो ये लोग क्या करना चाहिए था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोलना था कि आप कोविड पेशेंट्स का इलाज करो, बिल जो है CMRF में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, या नहीं तो आरोग्य श्री में हम देंगे बोलते। लेकिन हुकूमत, हमारे KCR साहब जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े चाणक्य है, बड़े चालू चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बहुत गालियाँ सुन रहे थे अवाम के, ये कोविड-19 में बिल्कुल या तौर पर फेल हो गए बोलकर, तो एक जियो इशू कर दिए, अपने खांदे पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दिए, जियो इशू कर दिए। कोई भी जियो इशू होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, खाली जियो इम्प्लीट करना नहीं होता है। कुछ दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची हुई है, मेरे पास कई बिल्स आए हुए हैं, यानी 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो है 3,40,000 रुपये यशोदा हॉस्पिटल की ये बिल आई हुई है। फिर एक मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है, 12.5 लाख रुपए की मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा, उन्हें वंस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा, तो पहले तो बेड नहीं है, बड़े रिकमेंडों के साथ, बड़े झगड़ों के साथ आइसोलेशन वार्ड में बेड मिल रहा है, यानी तो ICU में बेड मिल रहा, और 1.5 लाख रुपए डेली खर्चा है, 1,50,000 रुपीज़ रोजाना खर्चा है। इसके अंदर जो है हमारे CM साहब बिल्कुल ही खामोश है। सिटी के MLAs की मीटिंग बुलाकर, इंचार्ज मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर, हॉस्पिटल वालों की मीटिंग बुलाना चाहिए। कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, हैदराबाद, तीनों पुलिस कमिश्नर्स को बुलाना। 3 डिस्ट्रिक्ट लगते, मेदक भी इसमें पार्ट है, तीनों का जो है कलेक्टर्स को बुलाना, हेल्थ मिनिस्टर को, सिटी के पूरे MLAs, पूरे MPs, राज्यसभा MPs और MLCs, मेयर, डिप्टी मेयर, इनको बुलाकर CM साहब मीटिंग लेना, लेके हॉस्पिटल वालों को पाबंद करना कि अगर कोई हॉस्पिटल ये 248 जियो अगर इंप्लीमेंट नहीं करा तो मैं वो हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर डालूंगा। ऐसा नहीं हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशारो। तो CM साहब तो दे दिए, गरीब मर जा रहा, चोरी करना बाकी है गरीबों को। सूदखोरा जो है, मनी लेंडर्स, हॉस्पिटल्स के बाहर ठहर के पेशेंटों के
डॉक्यूमेंट्स उनके घरों का या उनके ऑटो है या गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रख के सूद पे पैसे दे रहे हैं। हॉस्पिटलों के बाहर फाइनेंसर्स ठहरे हुए हैं, हुकूमत खामोश है। सिटी में जो 35 एमएलए है और ख़ास तौर पर जो AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन अकबरुद्दीन, ये जो है चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने में इनकी जो है कोई दिन नहीं गुजरता। KTR के फार्म हाउस पर कांग्रेस वाले केस डाले रेवंत रेड्डी उल्लंघा तो मैटर इज इन द कोर्ट बोल सकते थे, कोर्ट में है मैटर, जाओ जाके लड़ लो बोलते हैं। इनू जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लखवा मारा, हाई बीपी होके इनके मुंह को लखवा मार दिया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूट पे नहीं बोल रहे हैं, खुद अपना दवाखाना बंद कर लेके बैठ गए। अब क्या बहाना बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही असरा और दक्कन मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अरे तुम खुद बोलते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी खुद बाबा नगर के जलसे में बोले हम जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकते, हम जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा सकते, हम जिसको चाहे उसको CM बना सकते। तुम इतने ताकतवर पॉलिटिशियन, तुम एक असरा हॉस्पिटल दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं ला सक रहे कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? बताइए क्यों नहीं ला सक रहे भाई? तुम खुद नहीं करना चाह रहे, तुम अपनी कौम को, अपने वोटरों को मरने के लिए छोड़ दिए। कोई इलेक्शन नहीं है, देखेंगे फिर MLA असेंबली इलेक्शन 4 साल है, जब लड़ लेंगे पैसे खर्चा कर देंगे, जब लड़ लेंगे। ना खुद अपना हॉस्पिटल चेंज कर रही, ना जाके आज से कुछ दिन पहले बहुत ही जैसा कि आपको याद है कि सुरवरम सुधाकर रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नलगुंडे के, उन्होंने उनके कोई गांव के नलगुंडा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के यशोदा हॉस्पिटल में कोई लेबर इलाज के लिए आए थे, उनको 4 लाख रुपए बिल मारे थे। और हमारे KM खान साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, MA खान साहब कांग्रेस के, उनकी अहिल्या यशोदा हॉस्पिटल में गए थे तो उनके साथ भी जो है MP रहने के बावजूद उनको कुछ 50,000 रुपए चार्ज किए थे। तो सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को जाके ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है उसके ऊपर कंप्लेंट देके पार्लियामेंट कमेटी बिठाए थे। वो कमेटी बिठाने के बाद में कई दिन तक हॉस्पिटल्स में ये नहीं बढ़ा था। आप मामूली सी अगर आप जाके ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे या यूरिन का टेस्ट करवाएंगे तो बाहर जो रेट है उसका रेट रहता 200-300 रुपए, 500 रुपए रेट रहता उसका। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है यशोदा, अपोलो, विरिंची, सन सिटी, ईमैक्स, ये जितने हॉस्पिटल्स है इसमें जो रेट रहता 1800-1500 रुपए रेट रहता। हुकूमत चाहिए तो 2 मिनट का काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA चाहे तो 2 मिनट का काम है। हर हॉस्पिटल के सेल्लार में, हर हॉस्पिटल की जो भी बिल्डिंग है सेल्लार में, डबल सेल्लार में काम है। जबकि बल्दिया का जो कानून है कि कोई भी सेल्लार में हॉस्पिटल ऑपरेशन नहीं करना। आप जाके कोई भी यशोदा हॉस्पिटल देखिए, सेल्लार में जो है पूरा काम कर रहे हैं लोग, आउट पेशेंट डाल के रखे हुए। अपोलो हॉस्पिटल जाइए, यशोदा हॉस्पिटल जाइए, विरिंची हॉस्पिटल जाइए, सन सिटी हॉस्पिटल जाइए। GHMC कमिश्नर अगर बुला के बोला पूरे सेल्लार का कारोबार बंद, सीधा ये जियो को मानो, 2 मिनट में मानते जियो को। तो हुकूमत की नीयत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, दीगर जितने TRS के MLA से सिटी में, जो TDP से भी जीते, TRS में जम करे, श्रीनिवास यादव मिनिस्टर साहब है खामोश बैठे हुए, महमूद अली होम मिनिस्टर खामोश बैठे हुए हैं, आपके और दीगर जितने भी MLA है MIM से छोड़ के TRS के MLA से पूरे खामोश है। पब्लिक को लूटने दो, मर जान दो, घर बिक जान दो, इनके प्रॉपर्टीज बिक जान दो, इनका सोना बिक जान दो। ये उधार सुधार लाके चोरी करके डाका डाल के अपने लोगों को बचा रही है लोग। रोजाना मरने की तादाद सही हुकूमत नहीं बता रही, कोविड पॉजिटिव जितने मर रही, जितने केसेस रिपोर्ट हो रही वो सही नहीं बता रही। तो मेरी एक गुजारिश है, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि वक्त आ गया है कि इनको डंडा मारने का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और हुकूमत का कान मोड़ने का वक्त आ गया है। और ये किसी में हिम्मत नहीं है, कोई माइका लाल नहीं कर सकता है सिवाय अमजदुल्ला खान के। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, लेकिन आपकी हेल्प होना मुझे,
जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो मुझे लाके ओरिजिनल बिल देना। उनकी ओरिजिनल बिल लाके, जैसा ये बिल है देखिए आप, ये जेरॉक्स लाके दिए, जेरॉक्स नहीं चलती, आप ओरिजिनल बिल लाके दीजिए। 10 हॉस्पिटल्स के, हर हॉस्पिटल की एक बिल होना। मैं जाके अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बड़े से बड़े वकील को रखूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हम मूव करेंगे कि ये जियो के तहत हॉस्पिटल इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो बराए करम जो भी लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिनकी बिल बढ़ के आ रही है, ये समझते हैं कि हमारे साथ बिल बढ़ के आई है, आप लाके वो बिल दीजिए। बड़ी बात नहीं, कान मोड़ दूंगा पूरे हॉस्पिटलों की। याद है ना हेलमेट का कैसा जुल्म चल रहा था पुलिस वालों का, कैसा जुल्म बंद करा, कैसा हेलमेट पहनाया पूरे पुलिस वालों को, चालानों का हो रहा था, बाद में पुलिस वालों को चालाना मार के कैसा राइड करा। बल्दिया का कचरा नहीं उठ रहा था जब मैं कारपोरेटर था, जब बल्दिया कमिश्नर का कैसा बैंड बाजा बजाया था, याद है ना। अब वक्त आ गया मेरे भाइयों, मेरा साथ दो। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, ये छोड़ो, ये मर्द के जन्म में नहीं पैदा हुई असदुद्दीन अकबरुद्दीन, इन्हों खाली चापलूसी तलवा चाटी कर सकते हुकूमतों के। ये केटीआर की पार्टनरशिप है हॉस्पिटलों में, इसलिए हॉस्पिटलों को नहीं दबा रहे हैं ये लोग। और हर बड़े लीडर की फैमिली को कारपोरेट हॉस्पिटल परसेंटेज दे रहे हैं, 50% बिल माफ। मैं भी चाहा तो जाके मेरे भी रिश्तेदारों का 2 गालियां दिया घुस के अंदर दवाखाने में, तो परसेंटेज मिल जाता मेरे को। मैं नहीं, गरीब के लिए करना चाह रहा हूं। आज से कुछ दिन पहले लाइट के मीटर बदला रहे थे, याद है ना आप लोगों को, कौन रुका है शहर में। मैं मधु एमपी जाके हाई कोर्ट से स्टे लाके ये नए मीटर जो चाइना के डाल रहे थे उसको रुकाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। मैं मधु एमपी दोनों कोर्ट को गए, फील्ड पे मार के हकाले लाइट वालों को, कई केसेस बुक हुए। अब वक्त आ चुका है कि ये कारपोरेट हॉस्पिटल्स का कान मोड़ना, अब वक्त आ चुका है कि सीएम केसीआर केटीआर को धक्का देने का वक्त आ गया है। तो सिवाय अदालत के इसमें कुछ नहीं कर सकते आप मुझे बिल्स लाकर दीजिए। आप मुझे कॉल करिए मेरे फोन पे, मैं आप जहां पर है मेरे लड़के को भेजूंगा, मेरे ऑफिस से लोग आएंगे। आई नीड द ओरिजिनल बिल। आई रिक्वेस्ट ऑल दोस हु आर सीइंग माय वीडियो, काइंडली सप्लाई मी द ओरिजिनल बिल्स ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, those COVID patients who are being charged lakhs and lakhs of rupees. I will see how these bloody corporate hospitals are charging. There will be a one day that they have to treat as per this GORT number 248. I request the general public to cooperate with me. मुझे बिल्स लाके दो, मैं बैंड बाजा बजा डालूंगा, ये पूरे हुकूमत के ऐवानों को हला डालूंगा। इटला राजेंद्र आ जाना हॉस्पिटलों को, केटीआर आ जाना, सीएम केसीआर निकल के अपने घर से आना, आके गरीब को इंसाफ दिलाना। हक जो है घर में बैठे तो नहीं मिलता मेरे भाइयों, हक हासिल करने हुकूमतों के गिरेबान पकड़ना पड़ता। चीफ मिनिस्टर का, केटीआर का, इटला राजेंद्र का गिरेबान पकड़ना पड़ता तो हक मिलता, और हक लड़ने से मिलता, घर में बैठने से नहीं। मजलूम की कोई यहाँ नहीं सुनता, जाओ जाकर हक पे लड़ो। ये लाओ बिल लाओ, 50 आदमी तैयार हो, 50 PILs डालेंगे हम हाई कोर्ट में, अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग 50 PIL डालेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लाएंगे। 10 दिन के अंदर राहत दिलाने का वादा, मगर आप कॉपरेट करिए। अगर आप मुझसे कॉपरेट नहीं करेंगे, आप लोग बिल लाके नहीं देंगे, अकेला अमजदुल्ला खान नहीं लड़ सकता। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जिसको तकलीफ होती है वो पिटिशनर बनना पड़ता है। लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिए। यार जिंदा सोबत बाकी। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab,
separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.